आप मार्केट में हो और आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं आते तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ रुक कर, क्योंकि इंडिकेटर्स अच्छा पैसा बना कर नहीं देते। और कैंडल स्टिक आपको समझ अगर नहीं आती तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है आपका मार्केट में रहने के लिए, क्योंकि मार्केट में सस्टेन करने के लिए कैंडल स्टिक का बहुत ज़रूरी। अगर कैंडल्स फॉर्म ही नहीं होंगी तो आप कैसे पैसा बनाओगे, मतलब किस आधार पर आप बाय और शेयर करोगे शेयर को। तो आज जानते हैं कि कैंडल स्टिक को कैसे होती है, किस किस तरह की कैंडल स्टिक होती है, और अगर वो कैंडल बनी तो मार्केट किस दिशा में जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैंडल स्टिक होती क्या है इससे। पहले तो कैंडल्स कौन कौन से होते हैं तुम्हें सबको पता ही होगा, एक बेसिक आइडिया तो तुम्हें पता होगा। ये बुलिश सिग्नल की कैंडल स्टिक होती है और ये बियरिश सिग्नल की होती है। मतलब रेड फ्लैग मतलब सेलिंग आ रही है उसमें, अगर रेड रेड कैंडल बनी तो सेलिंग और ग्रीन कैंडल बनी तो बाइंग। अगर ग्रीन कैंडल होगी तो ओपन इज इक्वल ओपन लो की तरफ होगा, मतलब नीचे की तरफ ओपन होगा इस तरफ, और क्लोज ऊपर होगा तो इसलिए वो ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे हुआ तो वो सेल कैंडल बन जाएगी। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं इसमें। ये तो बेसिक कैंडल्स हुई। पैटर्न्स कौन कौन से होंगे देखो। पहले तो होता है इनगल्फिंग पैटर्न्स। इसमें आता क्या क्या आता है, बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स। अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना मतलब प्रीवियस जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल को नीचे भी, रेड कैंडल के नीचे भी जाए और ऊपर भी जाए और वो क्लोज दे रेड कैंडल के ऊपर ही, तो वो होती है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, जो कि बनी है इधर इस पर। पहले रेड कैंडल थी ये, फिर इस पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। अब इसके बाद ट्रेंड क्या होगा, मतलब अब इसका ट्रेंड होगा अप ट्रेंड, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है तो इसके बाद अप ट्रेंड शुरू होगा इस स्टॉक में, मतलब कि कहाँ भी फॉर्म हुए होना है वहाँ उसका अप ट्रेंड शुरू होगा। अगर ये बियरिश बनी मतलब ये रेड कैंडल ग्रीन से बॉडी के भी और विक के भी ऊपर गई और नीचे भी बॉडी के भी और विक के भी नीचे गई तो ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल हो जाएगी और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। मतलब कोई भी वो शेयर हो उसमें डाउन ट्रेंड शुरू होगा ऐसा। तो ये ध्यान से रखो याद में। अगला अगला पैटर्न होता है ट्विजर्स पैटर्न। ये ट्विजर्स में क्या होता है देखिए, उसका बॉटम, अगर बॉटम दोनों कैंडल्स का सेम हुआ, मतलब कॉन्सिक्वेंट दोनों कैंडल्स का बॉटम सेम हुआ तो वो ट्विजर बॉटम होता है और ये बुलिश सिग्नल का ट्विजर होता है। अगर नीचे दोनों कैंडल्स का लो सेम है और वो कैंडल्स ऊपर जा रही, अगली कैंडल ऊपर जा रही तो वो बुलिश ट्विजर पैटर्न होता है। अगर इसका उल्टा यहाँ होता है, अगर ऊपर के साइड पे दोनों दोनों का विक और या बॉडी का साइज मतलब 183 प्राइस समझ लेते हैं, मतलब 183 का इसका भी हाई और 183 का इस कैंडल का भी हाई, अगर ऐसा हो तो ये बेरिश ट्विजर पैटर्न होता है। इसके बाद शेयर नीचे आता है, देखो ऐसे नीचे आता है, इसके बाद शेयर ऊपर जाता है, इसके बाद नीचे आता है, ये समझ लो ध्यान से। इसके बाद होते हैं डोजी कैंडल्स। इसमें कौन कौन सा होता है, पहला होता है डोजी स्टार, लॉन्ग लेग्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और फोर प्राइस डोजी। ये कैंडल स्टिक्स मतलब 100 के नीचे के वो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा बनते हैं। अगर ब्लू चिप स्टॉक की बात करें तो ये कैंडल्स कभी शायद ही दिखाई देंगे तुम्हें, पर बनते हैं, कभी कभी बनते हैं। पर अगर 100 के नीचे के स्टॉक्स हो ना, जैसे कि RVNL, सुजलॉन, वैसे स्टॉक में ये यस बैंक, वैसे स्टॉक में ये बहुत बार दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उसका फ्लक्चुएशन 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे उसके आसपास ही रहता है। तो इसमें ये कैंडल स्टिक्स फॉर्म होती है। देखो अगर ये हुआ तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि बायर इंटरेस्टेड है या सेलर, ये इसका भी ऐसा ही है। अगर ऐसी कैंडल होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी हुआ तो सेलर्स ने मार्केट खींचा इसका, सेलर्स ने मार्केट खींचा ऊपर तो ये ऊपर जाए, इसके बाद की कैंडल ऊपर जाएगी। अगर ऐसी कैंडल बनी मतलब सेलर्स ने
बायर मतलब बाइंग तो हुई इसमें, पर वो गिरकर नीचे आ गया और यहाँ सस्टेन कर गया, तो समझ लीजिए कि इसके बाद आएगी क्या, सेलिंग आएगी, नीचे जाएगा स्टॉक। और ये क्या होता है, फोर प्राइस दोजी। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आता कि क्या होगा मार्केट में। अगले पैटर्न समझ लेते हैं अब कौन कौन से हैं। जैसे कि ये होगा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का देखो क्या होता है। मॉर्निंग स्टार में पहले रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये पैटर्न बना, इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये क्या होता है, मतलब इसके इसका क्लोजिंग है ना बॉडी का, और इसका ओपनिंग, इसमें गैप होता है थोड़ा, और वो छोटी सी कैंडल एक बनाता है और ट्रेंड रिवर्सल दे देता है। ऐसे कैंडल अगर बनी तो ये समझ लेना कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है। और इसके बहुत उल्टा जो कि ये यहाँ बनी है, इसका भी मतलब इन दोनों के बीच में भी गैप होता है। देखिए इस लेवल में और इस लेवल में गैप है, पर ये बियरिश मतलब बियरिश सिग्नल देता है इवनिंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार क्या करता है, बुलिश, मतलब ये होता है बुलिश, ये होता है बियर। ध्यान में रखिए ये सब। अगला होता है पिन बार पैटर्न्स। ये बहुत काम आते हैं पैटर्न्स मार्केट में, क्योंकि अगर जहाँ पिन बार बने हैं ना, वहाँ मार्केट अच्छा खासा मूव दे देता है। अगर इसकी टेल ऊपर है और बॉडी नीचे है, तो मार्केट ने सेलर का प्रेशर इस शेयर में ज़्यादा है, तो ये शेयर नीचे जाएगा। ध्यान में रखिए। और यहाँ बायर्स ने ऊपर खींचा है स्टॉक को, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा कैंडल। मतलब इसके बाद अप ट्रेंड शुरू होगा, इसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होगा। इसके बाद के पैटर्न से 3 इनसाइड डाउन और 3 इनसाइड अप। मतलब ये क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल, इसके अंदर ही एक लाल कैंडल, मतलब लाल कैंडल बनती है, और तीसरी कैंडल इस कैंडल को तोड़ते हुए नीचे आती है। ये हुआ 3 इनसाइड डाउन। और इसके मतलब इसके उल्टा ही ये 3 इनसाइड अप होता है। पहले लाल कैंडल बनी, इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनी, और इसने इसका हाई तोड़कर इसका भी हाई तोड़ दिया, तो हो गया ये 3 इनसाइड अप। ये भी सिचुएशन मार्केट में काफ़ी बार होती है, 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन की। और अच्छा खासा मूव इसके बाद दे देते हैं, मतलब 0.30% तो मूव एक्सेप्ट आप कर ही सकते हैं इसके बाद। उसके बाद होती है बुलिश किकर कैंडल, जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद, ये देखिए पूरा ये डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका। इसके देखिए यहाँ क्लोज हुई ये कैंडल, फिर इसके बाद यहाँ ओपन हुई, और इसने ओपन इज इक्वल टू लो लगाया इसका, और ये प्राइस ऊपर चला गया। तो ये हो गई बुलिश किकर कैंडल। अगर ये कैंडल स्टिक बनती है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के चांसेस बहुत होते हैं स्टॉक में, और ये स्टॉक काफ़ी आराम से ऊपर जा सकता है विदाउट, मतलब रेजिस्टेंस का कोई रखेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे वॉल्यूम्स होते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं। बुलिश किकर कैंडल अगर बने तो ये याद में रखिएगा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत अच्छे खासे पैसे कमा कर देगा। इसके बाद होता है मॉर्निंग स्टार। ये तो हो गया हमारा। अब और एक काम का पैटर्न वो है 3 आउटसाइड डाउन और 3 आउटसाइड अप। ये भी सिचुएशन मार्केट में बार बार बनती है। वो 3 अपसाइड इनसाइड अप होता है ना, उसके विपरीत एक कैंडल स्टिक होती है, मतलब ये पैटर्न्स होते हैं 3 आउटसाइड डाउन 3 आउटसाइड अप। मतलब पहले क्या होता है, पहले ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, और फिर रेड कैंडल। और इसके बाद क्या होता है, ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर जाती है, पर क्लोज क्या हो, देखिए पहले से ड्राइंग कर दो। ये कैंडल क्या होती है, इसके ऊपर जाती है और क्लोज रेड में हो जाती है, और तीसरी कैंडल इसको फॉलो करती है और ये इसके भी नीचे जा जाती है। तो ये होता है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न। इसके उल्टा ये पैटर्न होता है, पहले रेड कैंडल बनती है, देखिए ये रेड कैंडल बनी, फिर इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल गई और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, इसके नीचे जाएगी तो लाल हो जाएगी, पर इसने क्लोजिंग कहाँ दी, यहाँ दी, जो कि ग्रीन में कैंडल दी, ग्रीन में क्लोजिंग दी इसकी, और ये तीसरे कैंडल ने फॉलो किया इसको, और ये तीसरे के नीचे दूसरे के नीचे भी ऊपर भी चली गई, तो ये होगा 3 आउटसाइड अप। इसके बाद के पैटर्न्स हो गए मोरोबोजो कैंडल्स। मतलब इसका ओपन इज इक्वल, यही देखो ओपन इज इक्वल टू लो होता है अगर बुलिश मोरोबोजो कैंडल बनी तो,
और क्लोज इज इक्वल टू हाई होता है। अगर बियरिश बनी तो क्लोज इज इक्वल टू लो होता है, अगर और ओपन इज इक्वल टू हाई होता है। मतलब ऐसे अगर कैंडल्स बनी तो अच्छे खासे वॉल्यूम मार्केट में आते हैं। और अगर ये इस कैंडल के बाद ये अप मूव देगा इस कैंडल के बाद, और इस कैंडल के बाद ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स अच्छे खासे आते हैं दोनों साइड पर। और अच्छे खासे वॉल्यूम्स आने के बाद ये शेयर अप साइड तो अच्छा खासा मूव दे देता है, या तो डाउन साइड का मूव अच्छा खासा दे देता है। तो इसी के साथ ये सब है पैटर्न जो कि कैंडलस्टिक के सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है, और अच्छे खासे पैसे बनाकर दे सकते हैं। मतलब शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये इससे पता लग जाता है। अगर मोरोबोट देखिए, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये कैंडल बनी तो सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या करेंगे, स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। अगर ये कैंडल बनी तो बाय करेंगे। अगर आपको ये पता चल गया है कि कैंडल स्टिक कैसे कैसे वर्क करती है, तो आप मार्केट में सस्टेन आराम से कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।